डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं पीयूष कुमार त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल SCS EDU पॉइंट पर। आज मैं आपके सामने पुनः ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगली क्लास लेकर हाजिर हूं, जो कि पुनः पैटर्न पर आधारित होगी। और आज संभवतः ये हमारा पैटर्न की आखिरी क्लास होगी और कल से हम लोग पेपर को सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग ज़रा देख लेते हैं। यहाँ से मैं आपको कुछ विशेष जानकारियाँ देने वाला हूँ, जिससे आप फ़ायदे में रहेंगे और आप का पेपर में बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होने वाला है। तो आज आपका लास्ट पैटर्न रहेगा। कल मैंने क्लास के अंत में आपसे बात की थी कि कल की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि कार्बन की श्रृंखला को कम कैसे करें। कल की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि कार्बन की श्रृंखला को कम कैसे करें। ठीक है, ये बात को ध्यान दीजिएगा। तो कार्बन की श्रृंखला को कम अगर करना है ना आपको, तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ। देखिए, आपको जो भी यौगिक दिया जाए कार्बन की श्रृंखला कम करने के लिए, आप पैटर्न याद कर लीजिए। जो भी यौगिक देगा, जो भी यौगिक देगा उससे पहले कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक, ध्यान दीजिएगा, उससे पहले कार्बोक्सिलिक अर्थात सिंगल बॉन्ड COOH पर चले जाएंगे, कार्बोक्सिलिक पर चले जाएंगे। हो जाएगा ना, ये बात को ध्यान में रखिएगा। फिर उसका विकार्बोक्सिलीकरण करा देंगे। क्या करा देंगे? विकार्बोक्सिलीकरण करा देंगे। हो गया, याद रखिएगा। चलिए, तो ये 2 पॉइंट आप याद रखेंगे, आपका काम हो जाएगा। दिखाऊं मैं आपको एक एग्जाम्पल, देख लीजिए। आप एक एग्जाम्पल देखिए कैसे होगा। मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पे आप देखेंगे इसको। देखिए, मैंने कहा कि आपके पास है प्रोपिल क्लोराइड, प्रोपिल क्लोराइड। प्रोपिल क्लोराइड से आप बनाइए एथेन। क्या बनाइए? एथेन। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, बाकी तो आपके रिएक्शन में मिलेंगे ना, जब आप पेपर में जाएंगे तब वहाँ पे आपको दिखेगा ये सब फायदा इसका। मैं एक एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ कि आप कैसे करेंगे। तो देखिए, आपने प्रोपिल क्लोराइड ले लिया। अब देखिए, प्रोपिल क्लोराइड का पहले फॉर्मूला लिखिए आप। CH3 CH2 फिर CH2 और उसके बाद Cl, ये हो गया प्रोपिल क्लोराइड। इससे जो आपको एथेन बनाना है उसका पहले फॉर्मूला लिख लीजिए बगल में कहीं, CH3 तो आपने देखा क्या कि यहाँ पर आपको 3 कार्बन का यौगिक दिया गया था, उससे आपको 2 कार्बन का यौगिक बनाना है ना। तो मैंने कहा आपसे कि आप पहले एक काम करिए, आपसे जो भी बोला जा रहा है आप पहले वहाँ से पहुँच जाइए, किस पर? कार्बोक्सिलिक अम्ल पर। किस पर पहुँचिए? कार्बोक्सिलिक अम्ल पर। अब जरा देखिए, कल का पैटर्न अपना याद करिए। आपके पास हेलो एल्केन है ना, तो हेलो एल्केन से आप पहले किस पे जाते हैं? पहले आप जाते हैं एल्कोहल पे। इस पे जाते हैं आप एल्कोहल पे, CH3 CH2 और आप इसको बनाते हैं CH2OH। क्या बनाते हैं? CH2OH। हो जाएगा, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। कैसे बनाते हैं आप मुझे बताएंगे क्या? आप बताएंगे मुझे कैसे बनाते हैं? तो आपने कहा कि इसको गुरुदेव जली के OH से बनाते हैं। मैंने कहा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैंने तुरंत आपसे पूछ दिया एल्कोहलिक OH होगा तब क्या होगा? कमेंट बॉक्स में ज़रा आंसर मुझे बताइए। तो अगर एल्कोहलिक OH होगा तो क्या होगा यहाँ पर, बताएंगे आप मुझे? चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं। देखिए, जली की OH आपने करा दिया, आपको मिल गया प्रोपिल एल्कोहल। मैंने कहा था एल्कोहल से आप जाते हैं एल्डिहाइड पे, एल्डिहाइड से फिर जाते हैं आप कार्बोक्सिलिक अम्ल पे। कल का पैटर्न आप याद करिए, देखिए जो आपने अपनी कॉपी में लिखा हुआ है, याद रखिएगा। मैंने कल कहा था आपसे कि आप हेलो एल्केन से जाएंगे एल्कोहल पे, एल्कोहल से एल्डिहाइड पे, एल्डिहाइड से फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल पे। परंतु मैंने एक क्रॉस सेक्शन भी प्रयोग किया हुआ था, जो हमें सीधा सीधा भेज रहा था। कहाँ से? सीधा एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक अम्ल पर भेज रहा था। कैसे? हमने क्या किया था? हमने यहाँ पे लगा दिया था क्षारीय KMnO4। क्या लगा दिया था? क्षारीय KMnO4। जानते हैं क्या होता है? एक पैटर्न मैं आपको दिखा दूँ।
कि जो आपका CH2OH होता है, CH2OH, जब इसका ऑक्सीडेशन होता है तो ये बनता है सिंगल बॉन्ड CHO में, फिर इसके ऑक्सीडेशन से आपका बन जाता है सिंगल बॉन्ड COOH। याद रखिएगा, सिंगल बॉन्ड COOH, ध्यान दीजिए। या अगर डायरेक्ट बनना है तो CH2OH जो है आपका पूरा, ये बदल जाता है COOH में। ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ गारंटी, इसको लिख लीजिए। आपको मतलब इससे आपको फ़ायदा क्या मिलेगा कि अगर आप समझिए कि कहीं भी आपको COOH बनाने को पूछा जाता है तो पहला चीज़ आपके पास CH2OH होना चाहिए, तभी तो वो COOH में बदल पाएगा। नहीं तो कुछ लोग केवल OH देखते हैं और उसको पता चला COOH में बदलने का प्रयास करने लगते हैं। गलत होगा कि नहीं होगा? इसमें कार्बन है ये नहीं है तो कहाँ से आपने कार्बन ला दिया यहाँ पे? ला पाएंगे क्या आप? नहीं ला पाएंगे, कन्फर्म नहीं ला पाएंगे। तो ये दो पैटर्न आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, कि आपको अगर CHO या COOH बनाना है तो CH2OH का होना ज़रूरी है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा एरोमेटिक वाले में, याद रखिएगा। ठीक है, तो अब चलिए ज़रा पीछे चलिए। तो मैंने आपसे कहा कि मैंने इसका क्षारीय MnO4 कराया तो ये सीधा सीधा COOH में बदलेगा। किस में बदलेगा? COOH में। परंतु कौन सा समूह? ये पूरा समूह इतना COOH में बदलेगा, याद रखिएगा आप इसको। तो क्या बनेगा देखिए, CH3 और CH2 रहेगा ही, और ये बन जाएगा COOH में। किस में बन जाएगा जी? COOH में। मैंने कहा यहाँ आप तीर लगाइए और इस पर आप लिख दीजिए विकार्बोक्सिलीकरण। विकार्बोक्सिलीकरण हो गया। तो जैसे ही आपने विकार्बोक्सिलीकरण लिखा, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा सोडा लाइम। विकार्बोक्सिलीकरण में कार्बोक्सिलिक अम्ल को सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं। तो आपका ये COOH जो है, COOH ये हो जाएगा गायब। देखिए गायब हो गया, इसी को बोलते हैं विकार्बोक्सिलीकरण। नाम समझिए जरा, लिखा है विकार्बोक्सिलीकरण। ठीक है, ये ध्यान में रखिए। तो विकार्बोक्सिलीकरण लिखा है, इसका मतलब ये है कि कार्बोक्सिल समूह गायब होगा। वी मतलब होता है निकालना, मैं आपको पीछे भी बता चुका हूँ। देखिए यहाँ पे आपका COOH निकल जाएगा। अगर COOH आपका निकल गया तो क्या बचा यहाँ पे? यहाँ पे आपको बचा CH3 और आपका CH2। अब चूंकि जब COOH आपका भाग गया तो कोई रहना चाहिए ना वहाँ पे, तो यहाँ पे इसकी संयोजकता को कौन केवल पूरा करेगा? केवल और केवल हाइड्रोजन पूरा करेगा। कौन पूरा करेगा जी? हाइड्रोजन। याद रखिएगा आप लोग, कौन पूरा करेगा? हाइड्रोजन पूरा करेगा। ठीक है, चलिए तो क्या होगा यहाँ पे आपको CH2 की जगह क्या लिख देना पड़ेगा? यहाँ पे लिख देना पड़ेगा CH3। ये कौन है? यही तो है आपका एथेन, जिसे आप बनाना चाहते थे। दिखाई दिया? तो कितना पद आपने प्रयोग किया देखिए ज़रा, मैं आपको दिखाता हूँ। आपने प्रयोग किया पहला पद, ये कलम मैं ये लेता हूँ। देखिए आपने प्रयोग किया पहला पद, उसके बाद यहाँ आपने प्रयोग किया दूसरा पद, फिर यहाँ आपने प्रयोग कर लिया तीसरा पद। ठीक है, पहले जलीय KOH कराया आपने, फिर क्षारीय MnO4 कराया, फिर विकार्बोक्सिलीकरण करा दिया, आप पहुँच गए एथेन पर। अब अगर मैं पूछा होता बनाओ बच्चा एथिल अल्कोहल, क्या बनाओ? एथिल अल्कोहल। मतलब मैंने यहाँ से कहा होता प्रोपिल क्लोराइड से बनाइए, एथेन नहीं एथिल अल्कोहल बनाइए। तो पहले आप फिर भी एथेन तक तो पहुँचिए। एथेन से आप बना लीजिएगा एथिल अल्कोहल ना। एथेन से आप क्या बना देंगे? एथिल अल्कोहल बना देंगे। कैसे कहेंगे कैसे? अरे तो एथेन से एथिल क्लोराइड बना लीजिए ना। एथेन लीजिए यहाँ पे CH3, फिर CH2, एक मिनट CH3 है ना, इससे आप इसका Cl2 से क्रिया करा दीजिए, बन जाएगा आपका एथिल क्लोराइड। क्या बनेगा? एथिल क्लोराइड बन जाएगा। फिर एथिल क्लोराइड का आप क्या करा देंगे? फिर से जलीय KOH करा देंगे। देख रहे हैं आप, जलीय KOH करा देंगे, आपका बन जाएगा एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल। अगर मैंने कहा यहीं पे आप इससे एसिटल्डिहाइड बना दीजिए, तो कॉपर ऑब्लिक 300 पर गर्म कर दीजिए, तो आपका बन जाएगा CH3CHO। फिर मैंने कहा चलो बच्चा एसिटिक अम्ल बना दो, आपने कहा गुरुदेव फिर मैं ऑक्सीकरण करा देता हूँ, क्षारीय MnO4 करा देता हूँ, बन जाएगा CH3COH। हुआ क्या? यहाँ भी तो देखिए वही पैटर्न हुआ, जो आपका CH2OH था वही तो आपका CHO में बदला और वही COH में बदला। दिखाई दे रहा है ना? ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो कहीं भी आप जा सकते हैं, चाहे जितना पद प्रयोग करिए। देखिए मैंने एक भी अक्षर कल वाले से अलग नहीं बताया, जो कल मैंने आपको पैटर्न पढ़ाया था वही मैं आज आपको बता रहा हूँ। 1% का भी अंतर नहीं है, आप गांठ बांध लीजिए इस बात को। ठीक है ना? मैं आपको रिएक्शन ऐसे ही पढ़ाऊँगा, आपको 1 भी % अलग से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इसी पैटर्न से सारा रिएक्शन बनाएंगे, याद रखिए। चलिए, तो यहाँ से तो पता लग गया कि आपको कार्बन की श्रृंखला कम कैसे करनी है। यहाँ से आपको पता चल गया कि कार्बन की श्रृंखला कम कैसे करनी है। पहले आप कार्बोक्सिलिक अम्ल जाएंगे, फिर विकार्बोक्सिलीकरण कराएंगे। विकार्बोक्सिलीकरण का मतलब है इसको सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं, तो उसका COH गायब हो जाता है, याद रख लीजिएगा, और एल्केन बन जाता है। क्या बनता है? एल्केन हो जाएगा।
ये ध्यान में रखेंगे आप। चलिए दूसरा, अब हम आते हैं दूसरे पैटर्न पर। दूसरे पैटर्न पर चलते हैं, जो आपका दूसरा क्वेश्चन आता है। तो आप कहेंगे गुरुदेव दूसरा क्वेश्चन क्या है? तो मैं कहूँगा देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि जब कार्बन की श्रृंखला बढ़ानी हो, जब कार्बन की श्रृंखला बढ़ानी हो, ठीक है, तो कार्बन की श्रृंखला बढ़ानी हो तो आप क्या करेंगे? कार्बन की श्रृंखला बढ़ाने के लिए मैं आपसे कहूँगा कि आप उसका पहले साइनोकरण करा देना। क्या करा देना? साइनोकरण। साइनोकरण का मतलब क्या है? उसका आप CN समूह जोड़ दीजिए, उसमें क्या जोड़ दीजिए? CN समूह, हो जाएगा उसका साइनोकरण। ये बात को आप ध्यान में रखिए। तो कहेंगे गुरुदेव साइनोकरण कैसे करेंगे हम? तो मैं आपको बताता हूँ फिर एक पैटर्न, ध्यान दीजिए। ये पैटर्न कल मैंने आपको नहीं बताया था, तो आज ये कार्बन की श्रृंखला बढ़ाने का पैटर्न है ना। कल तो हमने अंतर संबंध पढ़ा हुआ था, आज ये कार्बन की श्रृंखला बढ़ाने का पैटर्न है, इसीलिए हम लोग आज इसको देखेंगे। तो आइए देखना शुरू करते हैं। तो देखिए इसमें पहला पॉइंट क्या होगा? सर्वप्रथम दिए गए यौगिक से एल्किल हैलाइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं जी? एल्किल हैलाइड। याद रखिएगा, दिए गए यौगिक से एल्किल हैलाइड RX बनाते हैं। ठीक है, जो भी यौगिक दिखेगा आप वहाँ से RX पे पहुँच जाइएगा। कहेंगे कि RX पे मैं कैसे पहुँचूंगा? अरे तो मैंने कल आपको सबसे एल्केन पर पहुँचने का रास्ता बताया था कि नहीं बताया था? और एल्केन पहुँचने के बाद आप उसका Cl2 से क्रिया करा दीजिए, देखिए पहुँच जाएंगे कि नहीं पहुँच जाएंगे? हैं, बताइए, कोई गड़बड़ है क्या? मैंने आपको लाल फास्फोरस ऑब्लिक एचाई कराकर सबसे एल्केन पर पहुँचना सिखाया था कि नहीं कराया था? ये एक एल्केन ही तो है। एल्केन का आप करा दीजिए Cl2, पहुँच जाएंगे एल्किल हैलाइड पे, बस। तो ये आपको काम करना है। तो उसके बाद तुरंत इसकी मतलब RX की एल्कोहली, RX की एल्कोहली ALC लिखता हूँ मैं, इसको एल्कोहली बोलते हैं। एल्कोहली के CN से क्रिया करा देंगे, एल्कोहली के CN से क्रिया करा देंगे, याद रखिएगा, करा देंगे, जिससे X समूह जो है, X समूह CN के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएगा, CN के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएगा, प्रतिस्थापित हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए सिंगल बॉन्ड CN के जल अपघटन से, तीसरा पॉइंट है ये, जल अपघटन से आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये तो आपको परसों के पैटर्न में ही मैंने पढ़ाया हुआ है। COOH प्राप्त हो जाएगा, होगा कि नहीं हो जाएगा? ये बात को ध्यान में रखिए। अब आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल मिल गया, आप उससे चाहे जहाँ चले जाइए, ध्यान दीजिएगा आप लोग। 4 नंबर, अगर आप डायरेक्ट एमीन पर जाना चाहते हैं तो CN का अपचयन करा दीजिए, CN का अपचयन। तो CN का अपचयन करा देंगे तो एमीन बन जाएगा। क्या बनेगा? एमीन। ठीक, ये बात को ध्यान में रखिए। मैं आपको देखिए 2 बातें दिखाता हूँ। चलिए आइए आप, मैंने कहा चलो एक एग्जाम्पल बताओ। अब एग्जाम्पल, तो मैंने कहा देखो बच्चा, तुम्हारे पास है एथेनॉल, तुम्हारे पास है एथेनॉल, और एथेनॉल से तुम बनाओ प्रोपिलेमीन या प्रोपेनामीन बना दो, मुझे प्रोपेनामीन बना दो। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, बढ़िया ही है, बना देता हूँ मैं, आ जाओ देखो, देख लो ध्यान से। तो मैंने कहा चलो ज़रा एथेनॉल का फॉर्मूला तो लिख लो, CH3CH2OH। अच्छा, फिर आपने कहा प्रोपेनामीन जो बनाना है तो प्रोपेन आमीन होगा, CH3CH2CH2 और फिर NH2, ये हो गया प्रोपेनामीन। तो आपने कहा गुरुदेव इसमें तो एक कार्बन ज़्यादा पूछा है। तो मैंने कहा बच्चा डरते क्यों हो, जहाँ से भी तुमसे बोल रहा है सबसे पहले तुम एक काम करो, वहाँ से पहुँचो एल्किल हैलाइड पर। किस पर पहुँचो? एल्किल हैलाइड पर पहुँचो। एल्किल हैलाइड पहुँचने के बाद तुम्हारा काम एकदम हो जाएगा आसान। तो एल्किल हैलाइड कहोगे मैं कैसे पहुँचूँगा? तो मैंने तुमको बता रखा है कि कहीं से भी कहीं पर जाना हो
सबसे पहले तुम वहाँ से जाओगे एल्केन पर। किस पर जाओगे? एल्केन पर। तो किसी भी यौगिक से एल्केन पर जाने का कितना बढ़िया रास्ता है, क्या? CH3 CH2OH। आप इसका लाल फास्फोरस ऑब्लिक HI करा दीजिए। क्या करा दीजिए? लाल फास्फोरस ऑब्लिक HI करा दीजिए, चाहे कोई भी यौगिक हो, वो तुरंत पहुंच जाएगा एल्केन पर। ये गायब, कार्बन नहीं कम होगा, जितना कार्बन है उतने कार्बन का ही एल्केन बनेगा। देखिए CH3 CH3 बन गया। फिर दूसरे नंबर पे आप जानते हैं क्या करा देंगे? दूसरे नंबर पर आप CH3 CH3 का करा दीजिए Cl2, क्लोरीन से क्रिया, तो बन गया आपका CH3 CH2 और फिर Cl। अब आप CH3 CH2 Cl पहुंच गए, तो आप तीसरे नंबर पर करा दीजिए, तीसरे नंबर पर क्रिया। तीसरे नंबर पर जो CH3 CH2 Cl है, आप तुरंत अब इसकी क्रिया करा लीजिए। मैंने आपको बता दिया है, इसका करा दीजिए जलीय नहीं, एल्कोहलिक केशियन। कैसा? एल्कोहलिक केशियन करा दीजिए तुरंत। क्या होगा? मैंने आपसे कहा ना कि इसका Cl समूह जो है Cn समूह के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएगा। लगा लीजिए उसी को, CH3 CH2 और उसके बाद आ गया क्या? Cn। ये ध्यान में रखिए। अब देखिए एक कार्बन, देखिए इधर देखिए, एक कार्बन, दो कार्बन और तीन कार्बन आ गया कि नहीं आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? तो देखिए ज़रा पीछे आप लोग, मैंने आपसे कहा कि प्रोपेनामीन बनाना है। देखिए 3 कार्बन इसमें भी है, बस यहीं पे NH2 आ गया है। देखिए मैंने यहाँ से कहा Cn का अपचयन कराने से सीधे एमीन बन जाता है। तो अगर आपको यहाँ पे एमीन पूछ लिया तो सीधे अपचयन करा दीजिएगा। क्या करा दीजिएगा? अपचयन। कैसे? देखिए जो आपका CH3 CH2 और C ट्रिपल बॉन्ड N बना है ना, ये वाला, ये चीज़, इसका अपचयन जैसे ही आप कराएंगे इसके पाई बंध पर योग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाई बंध पर योग हो जाएगा। याद रखिएगा कितनी बार? 2 बार। दोनों पाई बंध टूट जाएंगे और आपका जो यौगिक बनेगा वो बनेगा CH3 CH2, फिर ये जो है आपका CH2 हो जाएगा और लास्ट में आपका बचेगा खाली NH2। देखिए ये आपका बन गया प्रोपेनामीन। क्या बन गया? प्रोपेनामीन। तो आपने कहा अच्छा अगर गुरुदेव कुछ और बनाना होता तब, जैसे मान लीजिए कहा होता प्रोपेनल डिहाइड बनाइए, प्रोपेनल डिहाइड बनाइए, तो मैं कह देता कि आप उसका जल अपघटन करा के कार्बोक्सिलिक अम्ल पर पहुंच जाइए। ध्यान दीजिएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन करा दीजिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन करा दीजिए। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो मैं आपको इतनी बातें बता चुका हूँ, ये आपको दिमाग में बैठा लेनी है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न था दोनों। याद रखिएगा कार्बन की संख्या आप कैसे बढ़ाएंगे, कार्बन की संख्या आप कैसे बढ़ाएंगे। उसके बाद एक और बात मैं आपको बताऊं, कार्बन की संख्या बढ़ाने का एक और ऑप्शन है आपके पास। देखिए यहीं से, पीछे से ही, यहीं से आ जाइए। कहाँ गया? ये आपका जो आया ये पॉइंट, ये पॉइंट से इसके आगे मैं अगर आपको बता दूं, देखिए आपने इतना तो लिख ही लिया होगा नीचे वाला, इसके आगे अगर मैं आपको बता दूं तो यहाँ चले आइए और उस अभिक्रिया को आप बहुत अच्छे से जानते हैं। क्या जानते हैं? आप इसकी वुड्ज अभिक्रिया करा दीजिए। Cn की, सॉरी Cn मत कराइए, Cn मत कराइए, यहाँ पे आइए पीछे, आप और पीछे चलिए। यहाँ पे देखिए वहाँ से RX बनाते हैं। क्या बनाते हैं जी? RX। और RX बनाने के बाद देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, RX बनाने के बाद आप एक काम करेंगे कि इसका क्रिया कराएंगे, इसकी क्रिया या इसकी वुड्ज अभिक्रिया करा देंगे। क्या करा देंगे? वुड्ज अभिक्रिया करा देंगे। परंतु वुड्ज अभिक्रिया कराने का घाटा ये होता है कि जितने कार्बन यहाँ पे हैं उतने ही कार्बन एक ही बार में बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान में रख लीजिएगा आप लोग। जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पे RX प्लस इसको सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में आपने गर्म किया, तो एल्किल हैलाइड जो है 2 अणु आते हैं यहाँ पे और इस तरह से ये दोनों निकल जाते हैं बाहर और दोनों R और R आपस में जुड़ जाते हैं। इसी को तो आप एल्केन कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये भी आप करा सकते हैं। तो वास्तव में ये आप मत याद रखिए, वहीं से आप काम करिए, उसी से आपका आराम से काम हो जाएगा। ठीक है, भले ही थोड़ा सा बड़ा लगेगा लेकिन एक पैटर्न से आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो, एक पैटर्न से बहुत सारी चीज़ें आप बना सकते हो, ये ज़रूर याद रख लेना। चलिए अब ज़रा हम आगे बढ़ के इन चीज़ों को हम देख लेते हैं। किसको? 2 पैटर्न, एक आप देख लीजिए ऑक्सीकरण, एक आप देख लीजिए ऑक्सीकरण, ठीक है, और दूसरा आप देख लीजिए अपचयन।
दूसरा आप देख लीजिए अपचयन। तो 3 लोग का अपचयन याद रखिए। पहले देखिए, अगर आपके पास एल्केन होता है, एल्केन, तो एल्केन के ऑक्सीकरण से आपका बनता है एल्कोहल। क्या बनता है? एल्कोहल। एल्कोहल के ऑक्सीकरण से बनता है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से आपका बनता है कार्बोक्सिलिक। क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक बनता है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो आप कहेंगे अच्छा गुरुदेव अगर फार्मूला बनाना हो तब, तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ अगर आपको फार्मूला बनाना हो तो कैसे करेंगे इसका। देखिए यहाँ पे पहले एल्केन का आप लिखेंगे आर सिंगल बॉन्ड CH3, ऐसे कहेंगे ये कौन सा एल्केन है? अरे 2 एल्किल समूह जुड़ते हैं तो एल्केन ही बनता है जी, ये मुझे ज़रूरत है इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ। तो इसका अगर मैं ऑक्सीकरण कराता हूँ तो ये जो CH3 है ना, यही अल्कोहल में बदलेगा, अर्थात RCH2OH बन जाएगा। देखिए यही CH3 जो है CH2OH में बदला, फिर यही जो आपका CH2OH है यही बदलेगा आपका CHO में। किस में बदलेगा? CHO में। ये R में कोई बदलाव नहीं आएगा, याद रखिएगा, क्योंकि मैं आपको पीछे भी बता चुका हूँ। और फिर यही आ जाएगा RCOOH, ये ध्यान में रखिए। यही CHO का बदलाव होगा, पहले CH3 से CH2OH, CH2OH से CHO, CHO से COOH हो जाएगा ना, ये ध्यान में रखिए। चलिए ये सब के सब कैसी प्रक्रियाएं हैं? ये सब की सब ऑक्सीकरण प्रक्रियाएं हैं। बीच में आपको यहाँ पे O लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? O। और ऑक्सीकारक के रूप में आप हमेशा वही प्रयोग करिए, क्षारीय KMnO4 चाहे K2Cr2O7। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए उसके बाद अपचयन में देखिए, अपचयन में इसी का पूरे का उल्टा है। अपचयन में इसी का पूरे का उल्टा है। उल्टा का मतलब आपके पास रहेगा कार्बोक्सिलिक। क्या रहेगा? कार्बोक्सिलिक रहेगा। तो आप उस कार्बोक्सिलिक का जब अपचयन कराएंगे, अपचयन में मैं इतना बड़ा नहीं लिखता हूँ, केवल नवजात हाइड्रोजन लिख देता हूँ। आप तो उतने समझदार हैं, समझ जाएंगे। देखिए यहाँ पे मैं नवजात हाइड्रोजन लिख देता हूँ, इसको अपचयन को दर्शाता है ये। तो ये बन जाएगा इससे एल्डिहाइड। क्या बनेगा? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का जब मैं H करा दूंगा, अपचयन करा दूंगा, तो एल्डिहाइड के अपचयन से बन जाएगा एल्कोहल। क्या बन जाएगा जी? एल्कोहल, याद रखिएगा। और फिर एल्कोहल का जब मैं अपचयन करा दूंगा तो बन जाएगा एल्केन। क्या बन जाएगा? एल्केन बन जाएगा। हो जाएगा। रिएक्शन पे आ जाइए ज़रा, रिएक्शन के रूप में इसको लिख लीजिए। देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल आपका रहेगा RCOOH। तो मैंने कहा जैसे ही आप इसका अपचयन कराएंगे ये COOH ही CHO में बदलेगा, अर्थात RCHO बन जाएगा। फिर जब आप इसका अपचयन कराएंगे तो CHO जो है CH2OH में बदलेगा। R पे कोई परिवर्तन नहीं आएगा, CH2OH में बदलेगा। उसके बाद फिर ये जो CH2OH है यही आपका बदल जाएगा CH3 में, RCH3 फिर से एल्केन बदल जाएगा ये चीज़। ठीक है, तो ये आपका ऑक्सीकरण हो गया और अपचयन होगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर मैं एक पैटर्न लेता हूँ, क्या? एक पैटर्न लेता हूँ जिसमें मैंने आपसे कहा कि चलो देखो तुम्हारे पास है एथिल क्लोराइड, तुम्हारे पास है एथिल क्लोराइड, एथिल भी नहीं है आपके पास, मेथिल क्लोराइड है आपके पास है, मेथिल क्लोराइड आपके पास है, मेथिल क्लोराइड हो गया। तो मैंने कहा कि मेथिल क्लोराइड अगर है आपके पास तो आप उससे बनाइए एसीटल्डिहाइड, एसीटल्डिहाइड। तो आपने कहा ई तो बहुत ही आसान है। मैंने कहा कैसे? तो आपने कहा ऐसे। मैंने कहा कैसे? तो आपने कहा देखिए पहले मैंने लिख दिया CH3Cl और फिर मैंने लिख दिया एसीटल्डिहाइड का सूत्र CH3CHO। अरे गुरुदेव ये तो कठिन हो गया। कैसे? कैसे कठिन हो गया जी, बताएंगे कैसे कठिन हुआ? देखिए इसमें तो एक का ही कार्बन है, परंतु इसमें कितने कार्बन है? 2। मैंने कहा बच्चा डरते क्यों हो? आपने कहा हाँ गुरुदेव अभी तो आपने बताया, क्यों डरे हम? तो मैंने कहा क्या करोगे? तो आपने कहा इसका मैं CN से क्रिया करा देता हूँ। किससे क्रिया करा देता हूँ जी? CN से। देखिए ज़रा क्या हो जाएगा, CH3Cl, और इसकी क्रिया आपने तुरंत करा दिया एल्कोहलिक KCN से, एल्कोहलिक KCN से प्रतिस्थापित हो गया जैसा कि आपने कहा था, CH3 सिंगल बॉन्ड CN बन गया। फिर आपने कहा अब क्या करेंगे गुरुदेव? तो मैंने कहा तुम बताओ।
तो आपने कहा इतना भी नहीं आपको मालूम है, इसका आप क्या करा देंगे, जल अपघटन करा देंगे। क्या करा देंगे जी, जल अपघटन करा देंगे। और CN का HOH कल मैंने आपको बता ही दिया था, अम्ल की उपस्थिति में सारे H चले जाएंगे N के पास, याद रखिएगा, सारे H जाएंगे N के पास, सारे OH जाएंगे C के पास, वो बदल जाएगा COOH में। देखिए COOH बन गया। तो आपने कहा गुरुदेव हमको तो एल्डिहाइड बनाना था। मैंने कहा बच्चा ज़रा पिछवा की लाइनियाँ याद करो, देखो तो ज़रा, तुम पहुंच गए हो कार्बोक्सिलिक अम्ल पे और इससे एल्डिहाइड बनाना कितना आसान है, तुम क्या करा देना उसका अपचयन करा देना। तो मैंने कहा अच्छा अच्छा अच्छा, क्या हुआ, मैं तो खुश हो गया एकदम। तो क्या हुआ यहाँ से, आपने तुरंत कहा कि देखिए जैसे ही आपको CH3COOH मिला है आप उसका अपचयन करा दीजिए, CH3COOH का अपचयन करा दीजिए और आपको मिल जाएगा एल्डिहाइड। क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड मिल जाएगा। CH3CO, एक मिनट, आपको मिल जाएगा एल्डिहाइड CH3CHO, CH3CHO हो जाएगा ना। ये देखिए तो कितना बढ़िया पैटर्न से आप लोगों ने अपनी अभिक्रिया में कार्बन की गिनती को बढ़ा लिया। कैसे, देखिए यहाँ पर था आपका 1 कार्बन वाला, आपने उससे बना लिया 2 कार्बन वाला यौगिक। अब यहीं से आपको जहाँ जाना हो और जा सकते हैं, बहुत सारे रास्ते हैं आपके पास। तो 3 पद आपके लगे। आप इसी चीज़ को एक लाइन में कैसे लिख सकते थे, इसी रिएक्शन को देखिए। तो मैं कहता अगर इसी रिएक्शन को आपको एक लाइन में लिखना था तो आप पहले लिखते ऐसे CH3Cl, फिर ये लिख के आप यहाँ पे लिखते KCN और यहाँ पे लिख देते एल्कोहली, ठीक है। तो आपका बन जाता CH3CN। फिर आप कहते यहाँ पे HOH लिख दें, नीचे अम्ल लिख दें। अम्ल की जगह किताबों में H+ का भी प्रयोग किया जाता है, तो उससे कन्फ्यूज मत होइएगा। तो तुरंत ही आपने देखा कि यहाँ पे लिख दें CH3COOH और CH3COH से फिर आगे आपकी जगह हो तो तीर लगा के हाइड्रोजन लिख दीजिए और उसके बाद उसको लिख दीजिए CH3CHO। ये हो गया आपका, बस ख़त्म काम। देखिए कितना आसान रिएक्शन है। तो आपने कहा बस इतना आसान है गुरुजी, हमने कहा हाँ इतना ही आसान है। आप इसे चाहे जो चाहिए वो बनाइए, हैं, पकड़िएगा बस इसी चीज़ को, इसी को याद करिए, आप आराम से बना लेंगे सब कुछ, बहुत आसान होता है ये, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आज के अगले टॉपिक पर, जो कि हमारा एरोमेटिक यौगिक से संबंधित रहेगा। किससे संबंधित रहेगा जी, एरोमेटिक यौगिक से। तो मैं आपको बता दूं कि एरोमेटिक यौगिक में जो अभिक्रिया होती है वो इलेक्ट्रॉन से ही प्रतिस्थापन होती है। कौन सी होती है, इलेक्ट्रॉन से ही प्रतिस्थापन होती है, अर्थात उसमें आने वाला इलेक्ट्रॉन से ही कार्बन के पास जाता है और उसके कार्बन को, हाइड्रोजन को हटाकर अपने जुड़ जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन से ही प्रतिस्थापन। तो आपने कहा गुरुदेव जब एरोमेटिक यौगिक मैंने पढ़ा था तो मैंने देखा था उसमें कि जितने कोने होते हैं हर जगह पर तो कार्बन होता है, जितने कोने होते हैं तो हर जगह पर कार्बन होता है। तो मेरा समूह इस तरह से है, तो मैं कैसे पता करूं कि मैं आने वाले समूह को कहां पर लेकर जाऊं, क्यों, क्योंकि हर कोने पर कार्बन है और हर कोने के साथ क्या है, हाइड्रोजन है, हर कोने के साथ हाइड्रोजन है। जैसे यहाँ पे आप देखिए, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है और यहाँ भी हाइड्रोजन है। तो आपने कहा पांचों में से जाएगा कहाँ पर, पांचों में से जाएगा कहाँ पर। तो मैंने कहा डरते क्यों हैं आप, ये ई है, एक समूह है, आप इसको कुछ नहीं कर सकते हैं, आप हाइड्रोजन को हटा सकते हैं, हाइड्रोजन को। तो आपने कहा पांचों में से हम ले किस पर जाएं, तो मैंने कहा अच्छा एक काम करिए, पहले आप देखिए 3 स्थितियाँ। पहले देखिए जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसकी 3 स्थितियाँ होती हैं। कितनी होती हैं, 3। कौन कौन सी, तो मैंने कहा ज़रा ध्यान से देखिए, अभी समझ में आ जाएंगी। ये है आपका कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि एरोमेटिक है, इसमें एक कोने पर आपको देखने को मिलेगा एक समूह ई, जो आपका कुछ भी हो सकता है, हमसे नहीं मतलब है। ये आपका जो उसके पास वाला कोना है ना, इसको बोलते हैं आप आर्थो। तो इधर भी इसके पास वाला हो जाएगा आर्थो, ठीक। ये वाला जो होता है मेटा होता है, ये जो होता है मेटा होता है, और ये जो होता है पैरा होता है। तो अगर इसको समझना है तो कैसे बोलते हैं, जो आपका जो समूह था, समूह के पास वाला कार्बन आर्थो होता है, एक छोड़ने के बाद जो आता है, देखिए समूह है, इसके पास वाला कार्बन, ये भी पास वाला, ये भी पास वाला, आर्थो कहलाएगा।
यहाँ से एक छोड़ के ये जो आएगा मेटा कहलाएगा, इधर से देखिए एक छोड़ के आया मेटा कहलाएगा, उसके ठीक उल्टा साइड में देखिए यहाँ पे पैरा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पैरा कहलाएगा। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो ये होता है आर्थो, मेटा और पैरा। तो आपने कहा ये मुझे क्यों बता रहे हैं आप? मैंने कहा यही तो गेम है, इसी से तो आप समझ जाएंगे पूरा। तो आपने कहा क्या? मैंने कहा जरा आपने यौगिक रिकॉल करिए, आपके चैप्टर्स में कौन कौन से यौगिक हैं। तो आपने कहा बस इतनी सी बात। लीजिए देखिए, पहला यौगिक है आपका क्लोरोबेंजीन। मैंने कहा अच्छा। दूसरा यौगिक है आपका फिनॉल। मैंने कहा अच्छा। आपने कहा तीसरा यौगिक है बेंजल्डिहाइड। आपने कहा तीसरा यौगिक है बेंजल्डिहाइड। हमने कहा अच्छा। आपने कहा चौथा यौगिक है बेंजोइक अम्ल। मैंने कहा बहुत बढ़िया। आपने कहा कि गुरुदेव जो पांचवा यौगिक है, पांचवा यौगिक वो क्या है? वो है एनिलीन। तो मैंने कहा थोड़ा सा पास पास कर लीजिए ना आप। आपने कहा नहीं मैं दूर ही करूँगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो आपने एनिलीन को यहाँ पे कर दीजिए NH2। मैंने कहा बस इतने ही हैं? आपने कहा हाँ इतने ही हैं। तो मैंने कहा चलिए देखिए एक बात समझिए, इसमें बताइए जितने ग्रुप्स ऊपर जुड़ रहे हैं, जैसे ये ग्रुप जो आपके लाइक दैट ई की तरह हैं, जैसे यहाँ पे ई दिख रहा है ना, एकदम ई की तरह है, ये याद रखिएगा। तो आपने कहा कि चलिए, मैंने कहा एक बात बताइए आप। तो आपने कहा क्या? मैंने कहा इसमें बताइए किसके किसके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, किसके किसके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। तो आपने कहा वो क्या होता है? मैंने कहा कि कोई भी परमाणु जो बंध बनाता है उसके पास जो खाली इलेक्ट्रॉन उसके बाद बचते हैं उसको एकाकी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। जैसे क्लोरीन के बाहरी कोश में कितने होते हैं? 7। ये एक का बंध बनाता है तो कितने बचे रहते हैं? 6। ऑक्सीजन के बाहरी कोश में होते हैं 6, तो ये कितने का बंध बनाता है? 2 का, तो कितने बचेंगे उसके? 4 बचेंगे। कार्बन के बाहरी कोश में 4 ही होते हैं, चारों का बंध बना लेता है तो एक भी बचेंगे क्या? 0। मतलब कार्बन के पास एकाकी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, क्लोरीन के पास होता है, ऑक्सीजन के पास भी होता है। हो जाएगा? ये बात को आप ध्यान में रखिएगा, क्लोरीन और ऑक्सीजन दोनों के पास होता है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास कितना होता है जी? 5। 5 में से वो 3 का बंध बनाता है तो कितना बचेगा उसका? 2। मतलब उसके पास भी है। ये बात को ध्यान में रखिएगा आप। तो सबके पास होता है, कार्बन के पास नहीं होता है। ठीक। तो आपने कहा चलिए अब बताइए आप। मैंने कहा देखिए, इसके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है ना, इसके पास भी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। इसके पास है क्या? नहीं है। तो इसके पास नहीं है। इसके पास है? नहीं है। आपने कहा अच्छा अगला वाले में दिखाइए। तो मैंने कहा देखिए यहाँ पर। तो आपने कहा इसके पास भी है। तो मैंने कहा चलिए बस खेल हो गया, खेल ख़त्म आपका। तो आपने कहा क्या? मैंने कहा देखिए, जिनके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होगा, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होगा, वे आर्थो और पैरादैशिक होंगे। कौन से दैशिक होंगे? आर्थो और पैरादैशिक होंगे। याद कर लीजिए इस बात को, आर्थो और पैरादैशिक होंगे। हो जाएगा? ये ध्यान में रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने कहा अच्छा ठीक है। तो मैंने कहा जरा बताइए कौन कौन आर्थो पैरादैशिक होगा। तो आपने कहा तो इस हिसाब से तो क्लोरोबेंजीन होगा आर्थो पैरादैशिक। मैंने कहा बहुत सही बेटा। तो आपने कहा यहाँ पे जुड़ सकता है। मैंने कहा हाँ। आपने कहा नीचे जुड़ सकता है। मैंने कहा हाँ। आपने कहा इधर जुड़ सकता है। मैंने कहा हाँ। फिर आपने कहा यहाँ नहीं जुड़ सकता क्या? मैंने कहा नहीं। तो आपने कहा फिनॉल में कहाँ जुड़ेगा? यहाँ पे। फिर आपने बोला यहाँ पे जुड़ेगा। फिर आपने बोला यहाँ पे जुड़ेगा। मैंने पूछा क्या यहाँ नहीं जुड़ेगा? तो आपने कहा नहीं। फिर बताइए इसमें कहाँ जुड़ेगा? इसमें यहाँ पे जुड़ेगा क्या? बोलिए कमेंट बॉक्स में बोलिए तुरंत, जुड़ेगा? मैंने देखिए कहा एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होगा तो वो आर्थो और पैरादैशिक होगा। आर्थो उसके पास वाला, पैरा नीचे वाला। ये जो आप बात कर रहे हैं यहाँ पे, इसके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है कोई? नहीं है। तो क्या आर्थो भेजेगा? नहीं भेजेगा। वो कहाँ भेजेगा? वो तुरंत भेजेगा पैरा पे। कहाँ भेजेगा जी? पैरा पे। याद रख लीजिए आप लोग, तुरंत किस पर भेजेगा? पैरा पर भेजेगा। मैं आपको ये बात बता दे रहा हूँ, आप इस बात को गांठ बांध लीजिएगा। वो तुरंत उसको मेटा पर भेजेगा, सॉरी पैरा बोल रहा था क्या मैं, मेटा पर भेजेगा, यहाँ पर। तो CHO में यहाँ जाएगा, CHO में यहाँ जाएगा, COH में यहाँ आएगा और यहाँ आएगा। बाकी इसमें देखिए यहाँ पे आएगा। तो अब जरा बताइए एनिलीन में कहाँ जाएगा? एनिलीन में, इसका नाम एनिलीन है, आप जानते होंगे। तो इसमें कहाँ जाएगा? आपने कहा बस इतनी सी बात, इसके पास भी तो इलेक्ट्रॉन युग्म है देखिए। तो मैंने कहा कहाँ जाएगा? तो आपने कहा यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा और यहाँ जाएगा। हो जाएगा आर्थो और पैरा पर। तो आपने कहा इतना तो बाँच दिए, कुछ और बताइए। तो मैंने कहा देखिए ये पॉइंट भी लिख लीजिए, जिनके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं होगा, जिनके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं होगा,
नहीं होगा। कैसे दैसिक होंगे? मेटादैसिक होंगे। क्या होंगे जी? मेटादैसिक। तो आपने कहा कुछ उदाहरण भी बताएंगे, बस झोंके ही चले जा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कुछ। तो मैंने कहा बढ़िया बात है, देख लो। तो आपने कहा दिखाइए तब। मैंने कहा चलो देखो। तो आपने कहा दिखाएंगे, मैंने कहा आ जाओ, चलो देख लो फटाक से। तो पहला मैंने कहा क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन का हैलोजनीकरण करना था। क्लोरोबेंजीन का हैलोजनीकरण करना था, ठीक है। हैलोजनीकरण में मतलब एक्स समूह जुड़ेगा, एक्स समूह जुड़ेगा। चलिए तो देखिए ज़रा, क्लोरोबेंजीन आप बना लीजिए, ये है और आपका यहाँ पे क्लोरोबेंजीन है। अब आपने कहा कि इसके पास 5 ऑप्शन है, 1 2 3 4 5। तो मैंने कहा बताइए कहाँ कहाँ जुड़ सकता है। तो आपने कहा देखिए गुरुदेव, आपके बताए अनुसार यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन युग्म है, इसका मतलब ये आर्थो पर जोड़ेगा और पैरा पर। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात। तो आपने आर्थो और पैरा पर बना लिया, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, बना लिया आपने। अब आइए, अब जोड़ना शुरू करिए। एक बार में एक जगह जोड़िएगा, एक बार में एक जगह जोड़िएगा। तो आपने कहा अच्छा ठीक है। तो मैंने कहा देखिए, जैसे ही आप इसका हैलोजनीकरण कराने जाएंगे तो Cl2 से क्रिया कराना पड़ता है, और एक बार आर्थो पर क्लोरीन जुड़ जाता है और एक बार पैरा पर। तो देखिए ये तो आपका रहेगा। यहाँ पर आप एक बार क्लोरीन जोड़ दीजिए, फिर इसी चीज़ को बनाइए, एक कई मत जोड़िएगा। फिर यहाँ पर आप जोड़ दीजिए नीचे की ओर एक बार पैरा पर। तो एक बार देखिए आर्थो बन गया और एक बार क्या बन गया? पैरा। तो आपने कहा इतना आसान है? मैंने कहा हाँ इतना ही आसान है। अब आप इसमें चाहे जो भी जोड़ लीजिए। आपने कहा मैं और क्या जोड़ सकता हूँ? तो मैंने कहा ज़रा देखिए, यहाँ पर आप Cl2 हटा दीजिए और लिख दीजिए HNO3। क्या लिख दीजिए? HNO3। इससे आपका जुड़ जाएगा NO2 समूह, जिसे आप नाम देंगे नाइट्रीकरण। तो मैंने कहा कहाँ कहाँ जुड़ेगा? आपने कहा बस इतना ही जानते हैं। देखिए यहीं पे जुड़ जाएगा, ये जो आपके दिख रहा है ना आर्थो और पैरा, इसी पर जुड़ेगा, कहीं और नहीं। यहाँ पर जुड़ जाएगा NO2, यहाँ पर जुड़ जाएगा NO2। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो आपने देखा कितना आसान है इसको जोड़ना। यहीं अगर आप बेंजल डिहाइड लिए होते, क्या लिए होते? बेंजल डिहाइड लिए होते CHO, तब बताइए Cl2 समूह कहाँ जुड़ता? कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे आर्थो पे जुड़ेगा, मेटा पे जुड़ेगा, पैरा पे जुड़ेगा। ये आपका होमवर्क रहेगा। अगर आप नंबरिंग करके मैं सवाल बोल रहा हूँ, नंबर 1 2 करके बताएंगे आप। अगर आपको मैं एनिलीन देता और इस पर Cl2 जोड़ने को कहता, आप कहाँ जोड़ेंगे? उत्तर में बताएंगे आप, आर्थो पर, मेटा पर कि पैरा पर। चाहे 2 उत्तर रहेंगे तब भी इसका बता सकते हैं आप। ये 2 सवाल आपके रहेंगे घर से। एक और लिख लीजिएगा, अगर आपका बेंजोइक अम्ल होता, बेंजोइक अम्ल, तो आप इसका नाइट्रीकरण कराते, अगर नाइट्रीकरण कराते तो जो आपका NO2 समूह है वो कहाँ पर जुड़ता? आर्थो पर, मेटा पर कि पैरा पर? आप मुझे बताएंगे। और यहाँ पे देखिए एक ये यौगिक है COCH3, ये भी एक यौगिक है। इसका भी अगर आप Cl2 कराएंगे तो Cl कहाँ जुड़ेगा? आर्थो पर कि मेटा पर कि पैरा पर? आप मुझे बताएंगे। चलिए तो ये 4 सवाल के आंसर 1 2 3 4 नंबरिंग करके कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे आप लोग। मुझे नंबरिंग करिएगा फिर कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। बस हो गया। चलिए तो अब मिलते हैं कल की क्लास में। अब हम लोग सॉल्व करेंगे सेट, क्योंकि सारे पैटर्न मैंने आपको बता दिए हैं। आशा करता हूँ कि ये पैटर्न आपको समझ में आ गए होंगे। अगर पैटर्न आपको समझ में आ गए होंगे तो जो भी देखिएगा एक बार ज़रा थम्सअप जरूर कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। लाइक तो करिएगा ही, शेयर तो करिएगा ही, पर साथ साथ कमेंट बॉक्स में एक थम्सअप भी कर दीजिएगा, जिससे लोगों को लगे कि हाँ क्लास बढ़िया चली थी तभी थम्सअप किया गया है। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड बाय, नमस्कार।